2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर में किसी और रात की तरह ही शुरू हुई थी। लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, अनजान उस खतरे से जो उनके आसपास मंडरा रहा था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने में घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। एक भयानक सिलसिला जो जल्द ही भोपाल को अकल्पनीय पीड़ा के दृश्य में बदल देता। आधी रात के कुछ देर बाद एक रिसाव शुरू हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का एक जहरीला बादल चुपचाप रात में फैल गया। हवा से भारी यह गैस गलियों से रेंगती हुई घरों में घुसती गई और फेफड़ों को अपनी घातक जद में लेती गई। सोते हुए परिवारों को मौका नहीं मिला। जलती आंखों और घुटन की सनसनी ने उन्हें जगाया। लोग दम घुटने लगे। उनके फेफड़े अदृश्य जहर से झुलस रहे थे। दहशत पूरे शहर में फैल गई। एक हताश पलायन शुरू हुआ। हजारों लोग रात में भागे, अपने शहर को अपनी चपेट में ले रहे मौन हत्यारे से शरण मांगते हुए। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि यह जानी जाने लगी, केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी। यह मानवीय भूल, कॉर्पोरेट लापरवाही और प्रणालीगत विफलताओं के घातक संयोजन का एक भयावह प्रमाण था। आपदा ने भोपाल पर एक अमिट छाप छोड़ी, हजारों लोगों की जान ले ली और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय तबाही की विरासत छोड़ दी। त्रासदी उन विनाशकारी परिणामों की भयानक याद दिलाती है जो तब सामने आ सकते हैं जब औद्योगिक सुरक्षा, लाभ और तेजी से काम करने के लिए पीछे हट जाती है। जैसे ही भोपाल पर सुबह हुई, आपदा की भयावहता स्पष्ट रूप से सामने आ गई। सड़कें लाशों से अटी पड़ी थीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और जानवर सभी उस मौन हत्यारे के शिकार थे जो रात में उन पर टूट पड़ा था। रसायनों की दुर्गंध से भरी हवा, घायलों की चीखें और अपनों को खो चुके लोगों के विलाप से भरी हुई थी। इस परिमाण की आपदा से निपटने के लिए अस्पताल, बीमार सुसज्जित थे। हताहतों की भारी संख्या से जल्दी ही अभिभूत हो गए। अराजकता के बीच अथक परिश्रम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को मरीजों को प्राथमिकता देने के कष्टदायक काम का सामना करना पड़ा। उनके कौशल को सीमा तक बढ़ाया गया। शहर, जो कभी जीवन का एक जीवंत ताना बाना था, अब मौत और निराशा में डूबा हुआ था। गैस रिसाव के तुरंत बाद बचे लोगों के लिए एक लंबी और कष्टदायक परीक्षा की शुरुआत थी। जहरीले धुएं में सांस लेने वालों में से कई गंभीर श्वसन समस्याओं, आंखों की क्षति और त्वचा के जलने से पीड़ित थे। गैस के संपर्क में आने के दीर्घकालिक प्रभाव और भी घातक थे, जिससे पुरानी बीमारियां, जन्म दोष और मनोवैज्ञानिक आघात हुए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते रहेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC भोपाल आपदा के केंद्र में मौजूद रसायन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और जहरीला पदार्थ है। कीटनाशकों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला MIC एक वाष्पशील तरल है जो कमरे के तापमान पर जल्दी से वाष्पित हो जाता है, जिससे एक घातक गैस बनती है। MIC की थोड़ी मात्रा में भी सांस लेने से सांस लेने में तकलीफ, फुफ्फुसीय एडिमा और मृत्यु सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। MIC के उत्पादन के लिए इसकी खतरनाक प्रकृति के कारण कड़े सुरक्षा उपायों और सावधानी पूर्वक हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। रसायन को प्रतिक्रिया करने और दबाव बनाने से रोकने के लिए भंडारण टैंकों को कम तापमान पर बनाए रखा जाना चाहिए। रिसाव को रोकने और किसी भी बच निकलने वाली गैस को बेअसर करने के लिए रेफ्रिजरेशन इकाइयों, स्क्रबर और फ्लेयर टावरों सहित सुरक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है। भोपाल आपदा के मामले में संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियों में कई विफलताओं ने बड़ी मात्रा में MIC को बाहर निकलने दिया। रसायन को ठंडा रखने के लिए डिजाइन की गई रेफ्रिजरेशन इकाई को घटना से कुछ हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था। गैस को बेअसर करने के लिए बनाया गया स्क्रबर चालू नहीं था और अतिरिक्त गैस को जलाने के लिए बनाया गया फ्लेयर टॉवर अनुचित तरीके से स्थित था और अपर्याप्त आकार का था। उचित रखरखाव की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संयुक्त इन विफलताओं ने
आपदा के लिए एक आदर्श तूफान पैदा किया। भोपाल आपदा एक घटना नहीं बल्कि विफलताओं का एक सिलसिला था। इसका एक भयानक उदाहरण कि कैसे डिजाइन की खामियां मानवीय लापरवाही के साथ मिलकर विनाशकारी परिणाम दे सकती हैं। यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन खामियों में से एक MIC के लिए बड़े भंडारण टैंकों का उपयोग था। इतनी खतरनाक रसायन को बड़ी मात्रा में जमा करने से बड़े रिसाव की संभावना बढ़ जाती है। संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियां भी अपर्याप्त रूप से डिजाइन की गई थी। रेफ्रिजरेशन इकाई MIC को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए आवश्यक कम तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बहुत छोटी थी और खराबी का खतरा था। किसी भी बच निकलने वाली गैस को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया स्क्रबर बड़े रिसाव को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं था। अतिरिक्त गैस को जलाने के लिए बनाया गया फ्लेयर टॉवर जमीन के बहुत करीब स्थित था, जिससे यह गैस को वातावरण में ऊंचा फैलाने में अप्रभावी हो गया। संयंत्र के लेआउट ने ही आपदा में योगदान दिया। MIC भंडारण टैंक भोपाल के घनी आबादी वाले इलाकों के करीब स्थित था, जिससे रिसाव की स्थिति में बड़े पैमाने पर हताहत होने की संभावना बढ़ गई। पर्याप्त चेतावनी प्रणालियों और निकासी योजनाओं की कमी ने त्रासदी को और बढ़ा दिया। अनुभाग 5 रखरखाव विफलताएं। सुरक्षा का क्षरण। भोपाल आपदा केवल डिजाइन की विफलता नहीं बल्कि रखरखाव की भी विफलता थी। समय के साथ संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियों, जो पहले से ही अपर्याप्त थीं, को उचित रखरखाव की कमी के कारण खराब होने दिया गया। लागत कटौती के उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना ने एक खतरनाक वातावरण तैयार किया, जहां एक छोटी सी खराबी एक बड़ी तबाही का रूप ले सकती है। रेफ्रिजरेशन इकाई MIC को ठंडा रखने के लिए महत्वपूर्ण घटना से कई हफ्ते पहले से सेवा से बाहर थी। रिपोर्टों से पता चलता है कि वित्तीय बाधाओं और स्पेयर पार्ट्स की कमी ने इकाई की मरम्मत में देरी में योगदान दिया। आपदा की रात को बच निकलने वाली गैस को बेअसर करने के लिए बनाया गया स्क्रबर भी चालू नहीं था। नियमित सुरक्षा निरीक्षण और रखरखाव जांच अक्सर उपेक्षित या खराब तरीके से दस्तावेज किए जाते थे। संभावित समस्याओं के प्रति श्रमिकों को सचेत करने के लिए डिजाइन किए गए अलार्म को या तो अनदेखा कर दिया गया या चुप करा दिया गया। एक मजबूत रखरखाव कार्यक्रम की कमी ने शालीनता की संस्कृति पैदा की, जहां चेतावनी के संकेतों की अनदेखी की गई और संभावित खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया। अनुभाग 6 मानवीय कारक, लापरवाही और शालीनता। जबकि भोपाल आपदा में डिजाइन की खामियां और रखरखाव विफलताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मानवीय कारक, लापरवाही, शालीनता और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना ने अंततः आपदा की ओर कदम बढ़ाया। लागत में कटौती और उत्पादन बढ़ाने के दबाव में संयंत्र संचालकों ने अक्सर सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी की, जिससे एक खतरनाक वातावरण तैयार हुआ, जहां जोखिमों को सामान्यीकृत किया गया और चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया। आपदा की रात को संयंत्र संचालकों द्वारा कई गंभीर त्रुटियों ने स्थिति को और खराब कर दिया। आंतरिक पाइपों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को MIC टैंक में प्रवेश करने दिया गया, जिससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण तापमान और दबाव में तेजी से वृद्धि हुई। ऑपरेटरों ने स्थिति की गंभीरता से अनजान शुरू में बढ़ते दबाव को गेज की खराबी के रूप में खारिज कर दिया। संयंत्र की आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बेहद अपर्याप्त थी। श्रमिकों को बड़े पैमाने पर गैस रिसाव से निपटने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था और स्थानीय अधिकारियों और आसपास के समुदाय के साथ संचार में देरी और अराजकता थी। तैयारी की कमी और धीमी प्रतिक्रिया समय ने हताहतों की संख्या में योगदान दिया। भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद अकल्पनीय भयावहता का दृश्य था। हजारों लोग मरे पड़े थे, उनके शरीर सड़कों पर और उनके घरों में बिखरे पड़े थे। ऐसी आपदा से निपटने के लिए अस्पताल बीमार, सुसज्जित, घायलों और मरने वालों से भरे हुए थे। रसायनों की दुर्गंध से भरी हवा उस अदृश्य हत्यारे की लगातार याद दिलाती थी जो शहर पर उतरा था। लेकिन भोपाल का दुखांत प्रारंभिक गैस रिसाव के साथ समाप्त नहीं हुआ। आपदा के दीर्घकालिक परिणाम आज भी शहर और उसके लोगों को परेशान करते हैं।
बचे हुए लोग, जिनमें से कई ने MIC की उच्च सांद्रता में सांस ली, पुरानी सांस की बीमारियों, आंखों की समस्याओं और त्वचा रोगों से पीड़ित हैं। गैस के संपर्क को कैंसर, जन्मदोष और मनोवैज्ञानिक आघात के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है। आपदा का पर्यावरणीय प्रभाव उतना ही विनाशकारी रहा है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र, जो कभी औद्योगिक प्रगति का प्रतीक था, अब कॉरपोरेट लापरवाही के जहरीले स्मारक के रूप में खड़ा है। आसपास के इलाकों में मिट्टी और भूजल खतरनाक कचरे से दूषित हैं, जो समुदाय के स्वास्थ्य के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। भोपाल आपदा के बाद भारत सरकार ने एक जांच शुरू की और यूनियन कार्बाइड और उसके कई कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए, जिसमें कंपनी के तत्कालीन CEO वॉरेन एंडरसन भी शामिल थे। हालांकि न्याय की खोज, कानूनी तकरार, राजनीतिक पैंतरेबाजी और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए दंड से मुक्ति की भावना से भरी एक लंबी और निराशाजनक परीक्षा रही है। 1989 में यूनियन कार्बाइड पीड़ितों को मुआवजे में $470 मिलियन का भुगतान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचा। हालांकि आपदा के पैमाने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों को देखते हुए यह राशि बहुत ही अपर्याप्त मानी गई। कई बचे लोगों को मामूली रकम मिली, जो मुश्किल से उनके चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। मुकदमे का सामना करने के लिए वॉरेन एंडरसन को भारत में प्रत्यर्पित करने के भारत सरकार के प्रयासों को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एंडरसन, जिन्हें आपदा के तुरंत बाद भारत में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा कर दिया गया था, देश से भाग गए और 2014 में अपनी मृत्यु तक न्याय से भगोड़े रहे। त्रासदी में अपनी भूमिका के लिए एंडरसन को जवाबदेह ठहराने में विफलता ने बचे लोगों और उनके परिवारों के बीच अन्याय की गहरी भावना छोड़ दी है। भोपाल गैस त्रासदी उन विनाशकारी परिणामों की कड़ी याद दिलाती है जो तब सामने आ सकते हैं जब लाभ और तेजी की खोज में औद्योगिक सुरक्षा से समझौता किया जाता है। आपदा खतरनाक उद्योगों में कड़े सुरक्षा नियमों, मजबूत प्रवर्तन तंत्र और जवाबदेही की संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालती है। भोपाल से एक महत्वपूर्ण सबक व्यापक जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन की आवश्यकता है। खतरनाक सामग्रियों को संभालने वाली औद्योगिक सुविधाओं को संभावित खतरों की पहचान करनी चाहिए, जोखिमों का आकलन करना चाहिए और दुर्घटनाओं को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए। इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना, नियमित सुरक्षा ऑडिट करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि श्रमिकों को आपातकालीन प्रक्रियाओं में उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण सबक पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व है। खतरनाक सुविधाओं का संचालन करने वाली कंपनियों का नैतिक दायित्व है कि वे अपने संचालन के बारे में पारदर्शी रहें, स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ें और संभावित जोखिमों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करें। सरकारों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कंपनियां सुरक्षा नियमों का पालन करें, पर्यावरण संरक्षण कानूनों को लागू करें और निगमों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएं। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक ने शहर और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। आपदा औद्योगिक लापरवाही की मानवीय कीमत और पर्यावरणीय तबाही के लंबे समय तक चलने वाले परिणामों की भयानक याद दिलाती है। भोपाल के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई आज भी जारी है, जो उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। भोपाल की विरासत एक जटिल है, जो दर्द, पीपेंडरितान और हानि की गहरी भावना से चिह्नित है। फिर भी त्रासदी के बीच साहस, करीबी और मानव भावना की अदम्य भावना की कहानियां भी हैं। आपदा ने कार्य,